औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आजकल पाकिस्तान के अंदर कोरोना के नाम पर शायद एक खेल खेला जा रहा है और इस खेल के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है वो तालीम है, वो इस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल है। इस कौम के बच्चे जो आज से 15 से 20 साल बाद अमली ज़िंदगी में कदम रखेंगे और जिनके हाथों में इस मुल्क की बाग दौड़ होगी, आज उनके मुस्तकबिल से कोरोना के नाम पर घिनौने अंदाज में खेला जा रहा है। एक ऐसे घिनौने खेल का आगाज़ किया गया है जिसके असरात सिर्फ ये 1.5 से 2 माह या 4 माह नहीं होंगे, बल्कि अगले 15 से 20 साल तक उसके असरात जब ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे तो तब तक ये हुक्मरान तो नहीं होंगे, लेकिन ये बदकिस्मत कौम इसको ज़रूर भुगतेगी। और इसी घिनौने खेल के अंदर हर उस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है जो इस कौम के मुस्तकबिल की तबाही में मुआविन साबित हो सकती है। बच्चों को तालीम देने के लिए, बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए जो जो चीज़ें, जो जो लोग, जो जो इदारे कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सब को किसी न किसी शक्ल के अंदर टारगेट किया जा रहा है। उसके अंदर सबसे पहले टीचर्स हैं। इस बात से कतई नज़र कि वो टीचर चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, बट एक बात हकीकत है कि वो टीचर्स हैं, वो उस्ताद हैं और उनके हाथों में, आज की बात मैं नहीं कर रहा, आज से 15 से 20 साल बाद जो कौम का मुस्तकबिल होगा वह इन हाथों के अंदर है। तो इनको इंतहाई बेदर्दी के साथ और एक मुनज़्ज़म तरीके से एक टारगेट किया जा रहा है। इनकी रिस्पेक्ट, इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है और उसके लिए तरीक़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन मकसद सिर्फ़ एक होता है कि इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाए। और इसके अंदर वो लोग जो इस घिनौने खेल को खेलना चाहते हैं वो बहुत हद तक कामयाबियां समेट चुके हैं। एक वक़्त था जब माशरे के अंदर टीचर की एक इज़्ज़त और रिस्पेक्ट थी, लेकिन आज अगर सबसे कम इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है तो वो इसी उस्ताद की है। आज अगर किसी को किसी मामले में नहीं पूछा जाता तो वो यही उस्ताद है। और यही वजह है कि आज आपके माशरे का कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन, कोई ज़हीन आदमी, कोई ज़हीन स्टूडेंट टीचर के ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करता, वो उस्ताद बनना गवारा नहीं करता, वो जज बनना गवारा करता है। उसकी ख्वाहिश होती है, वो पुलिस के अंदर एसपी डीएसपी लगना पसंद करता है, वो हर उस जगह पर जाना पसंद करता है जहां पर वो समझता है कि मेरा टेका होगा, मेरा रोब और दबदबा होगा, लेकिन वो उस्ताद बनना गवारा नहीं करता। इसलिए अक्सर लोग जो इस उस्ताद के शोबे से वाबस्ता हैं
जो टीचर्स हैं, इनमें से अक्सर लोग वो हैं जो टीचर्स बाय बिल्ट टीचर नहीं थे, बाय नेचर उस्ताद नहीं थे, बल्कि वो माशरे की इन्हीं नाइंसाफ़ियों की वजह से जब उनको ज़िंदगी में और कोई काम करने को नहीं मिला तो उन्होंने उस्ताद के शोबे के अंदर आने की कोशिश की, और इसी वजह से शायद हमारी कौम कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही। बात मौजू से हट जाएगी, लेकिन ये हकीकत है कि आज ना किसी स्टूडेंट की और ना उनके पेरेंट्स की किसी की प्रायोरिटी भी नहीं होती कि वो उस्ताद के शोबे को ज्वाइन करें, बल्कि सबकी ये प्रायोरिटी यही होती है कि वो या पुलिस के महकमे के अंदर को अच्छा ऑफिसर बने, या फ़ौज के महकमे के अंदर जाए और एक ऑफिसर बने, या किसी जज के मनसब पे जाए। यानी हर उस जगह का इंतखाब करने की कोशिश की जाती है जहाँ से पावर आपके हाथ में आती है, लेकिन किसी की प्रायोरिटी उस्ताद बनना नहीं होती। मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ कि बड़े बाकमाल लोग हैं वो जो इस जहालत के अंधेरे के अंदर भी इस शोबे को दानिस्ता तौर पर ज्वाइन करते हैं। यकीन करें, उनका कोई मोल नहीं है। जिनको इस बात का पता है कि अगर मैं किसी एसपी का या डीएसपी का अगर मैं चमचा भी हुआ तो माशरा मेरी इज़्ज़त करेगा, लेकिन अगर उस्ताद के मैं बड़े से बड़े रुतबे पे भी फाइज हो गया तो ये माशरा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा ये बात तो तय है कि वो लॉबीज़, वो लोग जो ये घिनौना खेल खेल रहे हैं, जो समझते हैं कि ये दुनिया की इंटेलिजेंट कौम है, ये दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है, और इस कौम के पास एटॉमिक पावर जैसी ताकत भी है, और अगर इनके पास तालीम आ गई, अगर ये तालीम के जेवर से आरास्ता हो गए तो ये दुनिया की लीडिंग कौम बनेगी। और वो इसके ख़िलाफ़ ये घिनौना खेल खेल रहे हैं, और वो अपने इस घिनौने खेल के अंदर उनका जो सबसे पहला टारगेट था वो उस्ताद था, और इसके अंदर वो बहुत हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। उससे दूसरा टारगेट जिसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं और कौम की कम इल्मी और कौम की जाहिलाना सोच और कल्चर का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, वो इदारे हैं जो बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं। अब इसके अंदर दो किस्म के इदारे हैं। एक को हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, यानी गवर्नमेंट के इदारे हैं, और दूसरे को हम प्राइवेट सेक्टर के इदारे कहते हैं। गवर्नमेंट के इदारे तो वैसे इनके अपने हाथ में होते हैं, वहाँ तो ये वैसे ही कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बना के अगर कोई शोबे के अंदर कोई अच्छा इंसान बासियत उस्ताद चला भी जाए तो उसको अपाहज करके रख देते हैं। मैं एक दिन अपने स्कूल के अंदर बैठा हुआ था तो स्कूल के गेट पे नॉक हुआ। मैं जब बाहर निकला देखा तो वहाँ पर हमारे उस मुतलका स्कूल के हेडमास्टर साहब, वो बेचारे खुद स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़े थे। मैंने देखा, मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई। उनको मैंने जल्दी से अंदर बुलाया, बिठाया, उनसे मैंने पानी पूछा और उनसे मैंने फिर पूछा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं जी क्या करें, सुबह जनाब एक AO साहब की कॉल आई है और उन्होंने कहा है जी फ़लाँ फ़लाँ बच्चे का डाटा हमें ला के दें। तो मैंने कहा भी हमारे पास कुछ स्टाफ पूरा नहीं है। तो वो आगे से फरमाते हैं कि आप फ़ौरन ख़ुद निकलें। तो मैं आज ये लोगों के घरों में जाके ये दरवाज़े पे दस्तक दे के मैं बच्चों का डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो काम जो किसी शायद PN का भी नहीं था, उसको उस स्कूल का हेड, जिस स्कूल के अंदर कम से कम उस गांव के 500 से 700 बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल का हेड, उस इदारे का सरबराह बजाय अपने ऑफिस में बैठ के बच्चों की बेहतरीन तालीम के लिए पॉलिसी तरतीब दे रहा होता, वो भिखारियों की तरह लोगों के दरवाज़ों पे जाके दस्तक दे के वो डाटा इकट्ठा कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा सर बड़ा कमाल का यह माशरा, आज अगर मैं आपके ग्रेड और रैंक की बात करूं तो शायद आपका रैंक SP से ऊपर होगा,
अगर मैं शोबे के हिसाब से बात करूं तो आपका शोबा ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है, क्योंकि आपका शोबा वो है कि जिसके हाथ से डॉक्टर भी बन के निकलते हैं, जिसके हाथ से एसपी और डीएसपी बन के निकलते हैं। दुनिया के हर शोबे के अंदर हर शख्स जो किसी भी ओहदे और मकाम पे पहुंचता है वो आपके हाथों से होके जाता है। आपका शोबा भी रिस्पेक्टेबल था और आप ग्रेड के हिसाब से भी शायद आप किसी एसपी से ऊपर के लेवल के आप बंदे थे, लेकिन देखें बदकिस्मती इस कौम की, अगर यहाँ पे एसपी क्या एक एसएचओ आ जाए तो पूरे मोहल्ले की सांसें खुश्क होती हैं। लेकिन आप इतने बड़े मनसब पे होने के बावजूद, आप ग्रेड में इक्वल सबसे ऊपर होने के बावजूद आप लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं। ये अलमिया है इस कौम का। तो लिहाजा ये हर उस इदारे को, गवर्नमेंट के इदारे को तो खुद बर्बाद कर सकते हैं। और मेरी बहुत सारे ऐसे दोस्तों से बातचीत होती रहती है जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ क्या आप परफॉर्म कर रहे हैं? वो कहते हैं परफॉर्म हमने खाक करना है। हम एक पढ़ाने वाला है और हमारे ऊपर 10 बंदे इंस्पेक्शन करने वाले हैं। हम क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाएं या हम उनकी 10 बंदों की 10 रिपोर्टों का जवाब दें? तो मैंने कहा फिर आप क्या करते हैं? तो वो कहते हैं फिर हम वही करते हैं जो पूरी कौम करती है। फिर उसने मेरे एक एग्जांपल दी। उसने कहा जी मुझे ऊपर से आ गया, आप हम लेसन प्लानिंग के मुझे जो है फलां रिपोर्ट पेश करें, उसकी मुझे वीडियो बना के भेजें। अब उससे पहले मैं 4 रिपोर्टें मैं कर चुका था। फिर मैंने बादल नखास्ता क्या किया, एक फ़ाइल बंद फाइल उसके ऊपर मैं लेसन प्लान का उसको ऊपर लिखा हुआ था और उसको बड़ा प्यारा सा बना के टेबल पर रखा, उसकी पिक्चर बनाई, वो मैंने व्हाट्सअप कर दी। तो मैंने कहा उसके अंदर क्या था? उन्होंने कहा अंदर से खाली थी। यानी ये ऐसे लोग हैं, ये वो शख्स जो उस्ताद के रुतबे पे फाइज होता है, जो बदयांती और ख़यानत नहीं करना चाहता। इन नाअहलों और नलायकों का वो बनाया हुआ सिस्टम और निज़ाम है, बल्कि इनकी वो घिनौनी चालें हैं कि वो शख्स भी मजबूर हो जाता है कि बजाय इसके कि वो सीधी और सच्ची और खरी बात करे, वो भी चीट करे। तो इस तरीके से ये इस पब्लिक सेक्टर को तो ये बर्बाद कर ही चुके हैं। और अब दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर था, जो अपना इस कौम के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा था और बड़े महदूद वसाइल के अंदर कर रहा था। मैं अक्सर कहता हूं कि 90% स्कूल और इदारे वो इदारे हैं जिनकी फ़ीस एवरेज 1000 बनती है। ये झूठ बोलते हैं ये कि जी हर इदारे की फ़ीस 2-2 हज़ार है। हर इदारे की फ़ीस 2-2, 3-3 हज़ार नहीं है। आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको 20 स्कूल दिखा सकता हूँ जिनकी आज भी फ़ीस 500, 600, 700 है, जिनकी आज भी फ़ीस 300 है। और इसके बावजूद भी इस कौम की जहनीत को ऐसा बना दिया गया है, इनकी कम इल्मी और इनकी जहलियत से फ़ायदा उठा के इनके जहनों के अंदर ये चीज़ बिठा दी गई है कि ये 600, 700 फ़ीस लेने वाला ये माफिया है। ये हैं वो जो आपको लूटते हैं। अरे बदनसीबो, लूटते तो तुम हो। तुम गवर्नमेंट की फ्री एजुकेशन का नाम देके तुम पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये बढ़ा के उससे कई गुना ज़्यादा वसूल करते हो। तुम सरकारी स्कूलों के अंदर मुफ्त किताबों के नाम पे किताबें बांट के तुम बिजली के बिलों के अंदर 35% टैक्स बढ़ा के इस बदनसीब कौम से उससे कई गुना ज़्यादा वसूल करते हो। लेकिन क्या करें, रोने हैं हमारे। हम लोग जहलियत के उस मनसब पे फायज हैं। शायद मैं तो कभी सोचता हूँ कि अगले 100 साल में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आज इस पूरे मुनज़्ज़म तरीके के साथ इस प्राइवेट सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। मैं आज की इस गुफ्तगू को अभी यहीं तक क्लोज़ करता हूँ और इंशाअल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पर मज़ीद गुफ्तगू करूँगा कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर को बदनाम किया जा रहा है और उसके पीछे मकासद क्या हैं, क्यों बदनाम किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अपनी इंतहाई महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए भी इनसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और शायद इसी बात की इनको तकलीफ़ है, इसलिए आज इसके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करते हैं और आज इसीलिए इसको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने सुनने वालों से, वो लोग जो बासियत पेरेंट्स मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे एक बात बड़े अच्छे अंदाज में बता देना चाहता हूँ। जिस चीज़ को ये माफियाज कह रहे हैं वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं। इस शोबे को छोड़ देंगे, किसी और शोबे को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन नस्लें हमारी बर्बाद होनी है, इनकी नहीं होनी। इनके बच्चे एचएसएन के अंदर पढ़ते हैं, इनके बच्चे बड़े इदारों के अंदर पढ़ते हैं, इनकी नस्लें बर्बाद नहीं होनी। इनके बच्चे 500 और 700 के इदारों के अंदर नहीं पढ़ते, इसलिए ये बर्बाद करना चाहते हैं ताकि ये जाहिल रहें, ये नाअहल रहें, ये कल को
हमारे वोटर रहें, हमें वोट दें, हम इनके वोटों से आके इक़्तिदार में आके एंजॉय करें। इसलिए ये सोचने का मकाम है, ये संभलने का मकाम है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो मुस्बत किरदार है, जो इस माशरे के अंदर वो अपना किरदार अदा कर रहा है, जो बदकिस्मती से हाईलाइट नहीं हो रहा, उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।